वर्ल्ड के 200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका आता है। 26 वीक की ट्रेनिंग होती है। हम लोग इजराइल गए। नाइक के अंदर आपको कैसे फायरिंग करना है, आप 100 मीटर पर हो, छोटी सी एक मोमबत्ती नीचे जली हुई है, उस मोमबत्ती को देख के आपको अपने टारगेट को खत्म करना है। इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक विसल होगा, आपको हॉलिस्टर खोलना है, पिस्टल निकालना है, पिस्टल को कॉक करना है, चौथे सेकंड में दोबारा विसल बज जाएगा। सर इस 4 सेकंड में आपको उस आदमी के हेड पर शूट लगना चाहिए। Lucky Bisht. 139 sniper kills. Roy Jain, NSG Commando, Sniper. आपको जेल भी जाना पड़ा था। राजू पारगाई और अमित आर्य केस पर। ये दोनों कौन थे? दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं। जब इनकी किलिंग हुई तो एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी मेरी, तो एक जेल में मैं पहुंचा, वो पावरफुल जेलर बोला कि लक्की मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है, 2-3 लोग मर जाते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट दिया उसने मुझे, कुछ कहना है तुम्हें? मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं। शाम को उसने मेरा ट्रांसफर कर दिया है। मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है करके। आप सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हो प्राइम मिनिस्टर की, क्या होती है वो पोजीशन? जब मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था, एनएसजी कवर का काम है मोबाइल सिक्योरिटी। योगी आदित्यनाथ सर के पास भी एनएसजी कवर है। जब भी योगी सर अपने घर से निकले ना, दोबारा उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एनएसजी कवर की है। इंदिरा गांधी के साथ हुआ, उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू शूट आउट कर दिया था, राइट? नहीं, इंदिरा गांधी को बताया था सर, वार्न किया था क्या कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। उन्होंने नहीं चेंज किया। सीक्रेट सर्विस ऑपरेट कैसे करती है? एक एजेंट अपने देश को छोड़ेगा, पकड़ा गया तो सजाए मौत, और देश डिनाई कर देगा। पहले भी अगर आप एक इंसिडेंट देखो 2011 से पहले भी, तो एक सिंपल था, दुनिया की नजरों में कुछ भी हो कि एक आइडेंटिटी मेरी अलग थी कि मैं डिफेंस के लिए काम करता हूँ, ठीक है, या इंडियन आर्मी के लिए काम करता हूँ, या स्पेशल फोर्स के लिए काम करता हूँ, या एनएसजी के लिए। देन आने के बाद धीरे धीरे जब मुझे एक डबल मर्डर के केस में एक किलिंग होती है उत्तराखंड के अंदर, और उस किलिंग में अरेस्ट होता हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें उस टाइम यूपीए की गवर्नमेंट थी, और यूपीए की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहाँ की पुलिस और दिल्ली पुलिस और यूपी से कुछ बुलाए हुए कि इस किलिंग के पीछे इसका हाथ है करके। तो कैसे, क्यों आपको ही क्यों पकड़ा? राजू पारगाई और अमित आर्य केस पर। ये दोनों कौन थे? एक्चुअली दोनों, अगर आप रिकॉर्ड देखो तो दोनों के हिसाब से एज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं, ठीक है, दोनों बड़े गैंगस्टर्स, और कई केसेस हैं उनके ऊपर। मर्डर्स केस तो आम बात है, ठीक है, लेकिन कुछ आर्म्स डीलिंग्स पर भी हाथ है इनका। ओके, तो इलीगली वेपन स्मगल करते थे। वेपन्स और मर्डर्स तो आम बात थी, मर्डर्स वगैरह तो बहुत हैं। और इससे जब इनकी किलिंग हुई तो इनके ऊपर ये दोनों मर गए? दोनों मर गए, एक ही बुलेट से 1 शॉट, एक बुलेट से 2 लोग मरे? 2 आदमी, 1 बुलेट इन 2 मैन किल सर, एक ही गोली से दोनों आदमी। ये कैसे हुआ? अब ये जो भी जिसने किल किया होगा उसी को पता होगा सर। तो इस केस पर मुझे अरेस्ट, एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। कैसे होता है, मतलब व्हाट इज पॉसिबल? अच्छा, पीएम एक ही कि जिसने भी मारा है, जिस शूटर्स ने भी मारा है इसको, जिस आदमी ने भी, उसने ऐसा एम लिया कि उसे दोबारा ना मारना पड़े 2 गोली। उसने इस टाइप का डायरेक्शन बनाया है कि वो एंगल लिया है कि एक ही साथ दोनों का हेड जाना चाहिए करके, दोनों के हेड एक साथ एक ही गोली से। और कैसे पॉसिबल है? मान लो अगर ये 2 लोग हैं तो सामने से दोनों, नहीं तो फिर वो एंगल वैसा लेगा ही नहीं ना सर, साइड से रहते एज ए थ्योरी के हिसाब से। अगर जैसे मैं तो एग्जांपल के लिए आप और मैं बैठा हूँ, मैं और आप हैं अभी सामने, एक दूसरे के सामने बैठे हुए, अगर कोई स्नैपर होगा, अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चलता है तो 100% या तो आपके बैक से मुझे मारेगा, मेरे बैक से आपको मारेगा, दाएं बाएं से नहीं मारेगा, ठीक है, क्योंकि एक गोली मारने के बाद तो रिलोड करेगा, तो इतनी देर में मैं रेडी हो जाऊंगा, सेकंड्स के फर्क में। तो उसने जो भी एंगल बनाया है, या तो आपके 360 डिग्री बैक पर बनाया उसने, ठीक है, या मेरे 360 बैक पर बनाया, तो जो भी उसने पॉइंट रखा उसने दोनों का हेड एक ही गोली से पॉइंट रखा है सर। तो उस हेड से फिर इस हेड से पार एक ही, तो ये एक की अगर आप तो पावरफुल स्नाइपर नहीं, गोली बहुत पावरफुल है सर। गोली के अंदर क्या होता है आपको डिपेंड करता है, गोली का रेंज क्या है। हर गोली का अपना रेंज होता है दुनिया के, ठीक है। आप एक पिस्टल से फायर करते हैं तो पिस्टल का रेंज है 15 मीटर सर। 15 मीटर पर मेरी तरफ से आप 12 सर भी लेके आ जाओगे तो 12 सर भी उड़ा देगा, वो पार कर जाएगा। अच्छा। AK-47 है, 300 गज रेंज है उसका। 300 गज में मुझे लगता है अगर हम 15 आदमी भी खड़े होंगे तो 15 को पार कर देगा सर। बट एक ही शर्त होनी चाहिए कि गोली आपके बोन में टच नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि बोन बहुत मजबूत होता है, बोन को गोली नहीं पार कर पाती, एकदम से तोड़ देगी, पार नहीं कर पाएगी। एक बुलेट से 2 लोगों को मार दिया, दोनों टॉप गैंगस्टर्स को, दोनों टॉप। कई केसेस, तो कभी केस प्रूफ नहीं हुआ सर। तो इसके चक्कर में आपको जेल में डाला? मुझे उठा इस केस के ऊपर कि ये किलिंग भाई आपने करी है? मैंने करी है किलिंग, ठीक है, लेकिन किलिंग के लिए भाई उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट एक ही चीज थी कि यार भाई किलिंग का कोई मोटिव तो होना चाहिए, क्यों मारूंगा? चलो एक कोई मतलब नहीं, हम कहीं जानते ही नहीं, लेकिन मारेगा क्यों आदमी? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यूपीए गवर्नमेंट के लिए यही आ गया, किलिंग का रीजन क्या डालें करके, ठीक है, कि रीजन क्या डालें किलिंग का। मतलब 1000 लोग और मार सकते थे, आपको क्यों उठाया? कुछ तो मिला होगा, कुछ तो प्रूफ होगा कि नहीं बस शक के दायरे में उठा लिया। एक्चुअली क्या हुआ कि जिस क्राइम सीन पर उनकी डेड बॉडी मिली, उसी क्राइम सीन पर एक हॉलिस्टर मिला उनको। हॉलिस्टर मतलब पिस्टल जिस पर रखी जाती है, हाँ। ठीक है, और मेरी गन का जो लाइसेंस, मेरे पास जो गन है सेम उसी शेप की है, उसी साइज की गन है जो हॉलिस्टर आता है। और दूसरी चीज कि वहां की कुछ इंटेलिजेंस वगैरह को इनपुट ये लगा कि ये शॉट 100% उसके अलावा किसी का नहीं है। पहली चीज कि मतलब इस टाइप का शॉट और कोई सही नहीं। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोला था, मतलब जिसने मेरे को अरेस्ट किया, जिस आईपीएस ने अरेस्ट किया, मुझे एक ही चीज बोलता है, देख कि मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तूने मतलब तूने मारा, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा। बोला मुझे मालूम है तूने ही मारा है, मुझे सिर्फ ये जानना है तूने क्यों मारा है। और क्यों ऐसा बोला? उसने एक ही क्वेश्चन किया, बोला कि ये शॉट तेरे अलावा दुनिया में किसी ने मारा ही नहीं है।
उसका एक ही क्वेश्चन था सर, उसने बोल दिया मैं तेरे से ये नहीं पूछूंगा कि तूने मारा या नहीं मारा, मैं तुझसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ तूने क्यों मारा, ये तेरा वाला किसी और का किलिंग है ही नहीं। तो 3 दिन तक रिमांड में रखा, 36 घंटे तक, वो भी बिना मतलब बताए गवर्नमेंट को, बिना कोर्ट अलाउ नहीं है किसी को भी। आप 24 आवर्स तक अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते, इलीगली 36 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा। एक ही क्वेश्चन कि क्यों मारा। तो फिर आपको जेल में ले गए। फिर जब उनको कुछ नहीं लगा तो क्या मोटिव लगाएं करके, मोटिव भी तो चाहिए ना। अगर दुनिया के अंदर क्या है सर, 302 क्या है और 304 क्या है, 302 और 304 में क्या फर्क है? अगर कोई जरूरी नहीं कि हर किलिंग 302 ही हो। क्या होता है 302 और 304? 302 क्या है, अभी आप और मैं यहाँ बैठे हैं और मैं एकदम से क्या करता हूँ, अभी आपको ये उठाता हूँ और मार देता हूँ, आपकी डेथ होती है। ये जाएगा, ये कोर्ट में 302 ही लगेगा अभी मेरे ऊपर, जो एक FIR दर्ज होगी, चार्जशीट होगी, वो 302 की ही दर्ज है क्योंकि मेरे कहने से आप मरे हो। लेकिन कोर्ट में यह प्रूफ हो जाएगा कि जब मैं यहाँ पर आपसे पॉडकास्ट करने आया था, मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था, मैं तो पॉडकास्ट करने आया था यहाँ पर, ठीक है। तो रैंडमली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गुस्सा आया और मैंने आपको मारा और आप मर गए, तो ये हत्या हुई, लेकिन गैर इरादन हत्या हुई। ओके, मतलब अनइंटेंशनल। मेरा इंटेंशन तो नहीं था ना पहले से, लेकिन यहाँ पर हो गया। तो ये 304 है। तो 304 में आदमी को लाइफ टाइम नहीं है, 3 साल से लेकर 10 साल की सजा है, लेकिन किसी आदमी का इंटेंशन ही आपको मारने का है, तो वो 302 है ना सर। मोटिव 30 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोटिव क्या है मारने का। अगर मैं घर से ये सोच के आया हूँ कि मुझे आपको मारना है, तो 302 है ना, लेकिन वो क्यों है आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा क्यों, या तो मैं पागल तो नहीं हूं ना, तो कोई ना कोई तो रीजन देना पड़ेगा ना। मोटिव से आपको डाला अंदर? मोटिव था ही नहीं उनके पास कुछ भी, इसलिए छोड़ दिया। बस लास्ट में छोड़ने में भी 4 साल लग गए सर। तो 4 साल आप जेल में थे? 4 साल जेल में थे, लगा लो तारे और चांद नहीं देखे 4 साल में। और क्या किया अंदर जेल में गए? जेल में क्या करेगा आदमी 6 बाई 6 के कमरे में? कैसा होता है, क्या होता है सीन? छोटा सा, जितना आप और मैं जो बैठे हुए हैं सेम इतना ही बड़ा कमरा है बस। हर इंसान को एक मिलता है? नहीं, एक नहीं मिलता। हर इंसान तो एक कमरे में 200 लोग रहते हैं, बस कुछ लोगों के लिए खासियत है कि उन्हें एक ही मिलता है, इनको इंसान भी मत दिखाओ। जैसे आपको वो मिला था? बिल्कुल भाई, यूपी गवर्नमेंट ने बोला इसको आदमी के भी दर्शन मत कराओ, और 11 जिले ट्रांसफर। एक करके बात करते हैं इस पे, एक डिटेल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप जेल में गए और इतना सा रूम में अकेले आप ही थे? 6 बाई 6 के कमरे। तो वहाँ पे काला था, मतलब वहाँ पे सनलाइट भी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, एक दरवाजा है बस लोहे का, तो और वही बहुत अंदर जाकर, बहुत अंदर। तो वहाँ सनलाइट भी अलाउड? कुछ सनलाइट, वो तो सनलाइट आपको सुबह 7 बजे खोलेंगे वो लोग, 7 बजे खोलने के बाद 2-3 घंटे आपको निकालेंगे, फिर दोबारा अंदर डाल देंगे, बस इतना ही है। तो बाकी लोग पूरे दिन बाहर रहते हैं? बाकी लोग तो बाहर रहते हैं, तो स्पेशल कुछ लोगों के लिए अंदर। तो आपको स्पेशली ऐसे डाला? स्पेशली बिल्कुल 6 बाई 6 के कमरे में। ओके। वो भी और हरासमेंट करने के लिए कि नहीं, और हरासमेंट करो। कैसे? क्योंकि कोई दोस्त है वो मिलने आने वाला है, एग्जाम्पल के लिए कि मुंबई में अंधेरी में रखा है और अंधेरी में आप ही आ गए मुझसे मिलने के लिए। अब आप भी मुझसे ना मिलने आओ तो इसको एक काम कर दो, इसको गुजरात भेज दो और दूर कर दो, ताकि इससे मिलने वाला भी ना आ पाए कोई हफ्ते में, महीने में एक। और मेंटली टॉर्चर। तो कोई मिलने नहीं आ पाता था आपको? इतनी दूर कहाँ आएगा मिलने के लिए? कहाँ पे थे आप? अलग अलग 11 जिले ट्रांसफर। 11 जेल। सबसे पहले घर के नज़दीक वाली जेल में, नैनीताल जेल, फिर नैनीताल से हल्द्वानी जेल, हल्द्वानी से अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा से पौड़ी जेल, पौड़ी से टिहरी जेल, टिहरी से फिर देहरादून जेल, फिर हरिद्वार से सर्कल कंटिन्यू घुमाते रहे। तो अब आपको जेल में डाला, तो जेल में और क्या होता है? जैसे एक तो आपको बंद रखते हैं, फुल टाइम वहीं पे रखते हैं और 4 साल वहीं रखा। और मेंटली टॉर्चर क्या होता है? मेंटली टॉर्चर एग्जांपल के लिए कि कोई मिलने वाला आया है, मिलने ही नहीं देंगे, सीधा बोल देंगे भाई, अब क्या बोलेंगे, आप ही आए मिलने के लिए, फॉर एग्जांपल, यार चलो मिल लेते हैं यार, अपना दोस्त है। मेरे को बताएंगे नहीं, आपको बोलेंगे कि ठीक है वेट करो, हम पूछ रहे हैं। आपका वो आधार कार्ड की फोटो स्टेट ले जाएंगे, उसको वहीं होल्ड करके रखेंगे। वो बोलेंगे मिलना नहीं चाह रहा है, आप और गुस्सा कि यार मैं एक तो इतनी दूर से मिलने आया हूँ करके, है ना, अपना तो टाइम खराब करके आया हूँ ना, 2 घंटे 3 घंटे के रास्ते से मिलने आया हूँ, साला मिल नहीं रहा, अगली बार से मिलने भी नहीं आऊँगा, और मेरे को कभी बताएंगे नहीं आप मिलने आए थे करके। ऐसे बहुत लोग, बहुत बिल्कुल।